मरहूमीन की बख्शिश के लिए, बीमारों की शफायाबी के लिए, परेशान हाल मोमिनीन की परेशानियों की बरतरफ़ी के लिए, हाजतमंद मोमिनीन की हाजात की बरारी के लिए, इस पुरसा वज़ा की कबूलियत के लिए और वारिस पुरसा इमाम साहिबुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर की ताजील के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुका व नस्तईनुका या या मुक़ील असरात, या काशिफ़ल कुर्बात, या मुजीब दाअवात, या अस्सवात। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मुअमिनीन। सलावत वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना नबिय्यिल अंबिया व आलिहिल अत्क़ियाइन नुजबाइश शुरफा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अअदाइल्लाह। अम्मा बअदु फ़क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़िल क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्लु अलैहिम नबअ इब्राहीम। सलावत। मेरे वाजिबुल एहतराम सादात मोमिनीन बुज़ुर्गान, ये मजलिस सफ़े अज़ा है हमारे मज़हब के अमीर रईसे मज़हब जाफ़रिया इमाम सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और यकीनन खुशबख्ती है हमारी कि हम इस दुनिया में सच्चों के नाम के साथ पहचाने जाते हैं। इस मजलिस में ये मेरा इफ्तिखार है कि उलमा भी तशरीफ़ फरमा हैं, बुज़ुर्गान भी तशरीफ़ फरमा हैं, फ़ुक़रा भी तशरीफ़ फरमा हैं, शुअरा भी तशरीफ़ फरमा हैं, बड़ी बड़ी हस्तियाँ तशरीफ़ फरमा हैं। आए इसलिए हैं कि जिसका नाम जाफ़र सादिक़ है वो इस लायक है कि बड़े बड़े उनकी बारगाह में बैठ के खिराज तहसीन पेश करके ज़माने को बताएं। जिसको बड़े बड़े ताज़ीम के लिए झुक जाएं उसे जाफ़र सादिक़ कहा जाता है। जी आप जिए, सलामत रहिए, बहुत सलामत रहें। मेरा एज़ाज़ है, आपके चेहरे खिले हैं। मैं दामन वक्त की इस गुर्बत को मद्देनज़र रख रहा हूँ और बहुत मुख्तसर वक्त में मैं आपकी ज़हमत को तमाम करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप मेरी तकरीर को सुनने नहीं बल्कि सादिक़ के ताबूत को कंधा देने के लिए बैठे। तो लिहाजा मैं वो कोई ज़्यादा मुज़ाहिम नहीं होने वाला हूँ। बुज़ुर्गान से दुआ हासिल करनी है और हुक्म की तामील भी करना है, चूँकि मेरे ज़िम्मे हुक्म किया है क़िबला अस्दी साहब मालिक उनको शिफ़ाए कुल्ली व कामिला अता फ़रमाए। और यह सफ़े अज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके ज़िम्मे लिख दी है, जनाब सैयदा की रूह उनसे राज़ी हो जाए। और जितने मेरे बुज़ुर्ग यहाँ बीमार हैं, चूँकि बाद में दुआ का वक्त नहीं होगा, जितने बीमार हैं मालिक शिफ़ाए कुल्ली व कामिला अता फ़रमाए। बिलख़ुसूस ज़ाकर इम्तियाज़ साहब को मालिक शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। और जितने मोमिनीन के दिलों में
दुआएं हैं, हर दुआ को कबूल फरमा और इस पुरसा के वारिस फर्जंद ज़हरा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, ताकि जो मज़हब ज़माने को सादिक दे के गए हैं ना, ज़माना देखे कि वो किस तरह दुनिया में राइज हो चुका है। जी आप जिए, आपके बच्चे जिए, लंबी बात मुझे करना ही नहीं है। मैंने पिछली मजलिस आपकी खिदमत में चंद जुमले अर्ज किए थे, उसी मजलिस का तसलसल है जिनके अजहान में है, मैं उसी के चंद जुमले बढ़ा देता हूँ। मैंने कहा कि हमें इमाम तो चाहिए, चूंकि अल्लाह ने कहा था कि क़यामत के दिन जिसको आना है ना, बंदोबस्त करके आना, हम बुलाएंगे तो इमाम के साथ बुलाएंगे। और इमाम हमें दुनिया के बनाए हुए नहीं चाहिए, जाना उसकी बारगाह में है। इमाम पार्लियामेंट से लेके जाएं, तवज्जो है हुजूर या नहीं? तो लिहाजा जब उसकी बारगाह में जाना है ना, तो इमाम भी उसी की बारगाह से लेंगे। तो बंदा बंदा दावा इमामत कर रहा है कि कौन है इमाम, हर कोई कह रहा है मैं इमाम, मैं इमाम, मैं इमाम। पता कैसे चले कौन इमाम है? तवज्जो, तो अल्लाह ने कुरान में उनके किस्से लिखे हैं जो अल्लाह ने हादी बना के भेजे हैं। वो रखे इसलिए हैं कि जब तुम्हारे जहन को तरद्दुद का शिकार होना पड़े ना, तो कुरान को पढ़ना, जिनके जिक्र हमने किए हैं ना, उनके साथ मिला लेना। अगर इन जैसे हुए तो हमारे, इन जैसे न हुए तो हमारे नहीं है। जहां से भी आए हो हमें इससे मतलब नहीं है। जमाना जिसे चाहे माने, हम तो उसे मानेंगे जो कुरान वालों जैसा होगा। तवज्जो, तो अल्लाह ने कुरान में कहा मेरा हबीब वत्लो अलैहिम नबअ इब्राहिम, इनको इब्राहिम का किस्सा सुनाओ। या अल्लाह, ये इब्राहिम का किस्सा क्यों हमें सुना रहे हो? कहा इसलिए क्योंकि तुम्हें किसी जमाने में इसकी जरूरत पड़ जाएगी। या अल्लाह, ये इब्राहिम का किस्सा है क्या? कहा इब्राहिम का किस्सा ये है कि एक मर्तबा इब्राहिम, जिसको मैंने नबी भी बनाया, मैंने रसूल भी बनाया, उलुल अज़्म भी बनाया, और इससे बढ़कर ये कि मैंने किसी को भी बादज मुस्तफा इमाम नहीं बनाया, इसको मैंने इमामत भी अता की। इतने बड़े दर्जे दिए, फिर भी फरमा रहे थे या रब्बे कैफा तुहियल मौता। तवज्जो हाल चाहता हूँ हुजूर, मैंने मजलिस तो अपनी बिल्कुल मौजू पे ला के छोड़ दी, कोई तमहीद नहीं की। जहाँ जहाँ तशरीफ फरमा हो एक एक लफ्ज़ का जिम्मेदार मैं हूँ। हुजूर मुशव्वश ज़हनों के साथ मुझे गुफ्तगू नहीं है, मैं अपनी पढ़ाई का जिम्मेदार हूँ, किसी की समझ का जिम्मेदार नहीं। एक एक लफ्ज़ तारीख की रिवायत के साथ आपके हवाले कर रहा हूँ। हुजूर या रब्बे कैफ़े तुहियल मौता, ऐ अल्लाह कैफ़े, ये मुर्दे जिंदा कैसे करता है? तवज्जो, तो कुरान का लहजा सुनिएगा, कुछ कुरान का लहजा यह है कि अल्लाह ने डांट के जुमला कहा है। कौन? नबी, रसूल, इमाम, खलील। तवज्जुहात, और कह क्या रहे हैं? या रब्ब कैफा तुहियल मौता, ऐ अल्लाह ये मुर्दे जिंदा कैसे करता है? तवज्जुहात चाहता हूं। तो हुजूर अल्लाह ने डांट के कहा है इब्राहिम अवलम तुमिन, ईमान नहीं रखते हो? तो फौरन पलट के कहा नहीं अल्लाह ईमान रखता हूं, वलकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, इत्मीनान कल्ब चाहता हूं। अच्छा, ईमान न होने पे अल्लाह ने डांटा, इत्मीनान न होने पे अल्लाह ने डांटा नहीं, ताकि जमाने को समझा दे इत्मीनान न होना जुर्म नहीं, बेईमान होना जुर्म है। बंदे को बेईमान नहीं होना चाहिए। हाँ, इत्मीनान मोमिन का हक है। मोमिन हो, इत्मीनान चाहते हो, तो अल्लाह ने इब्राहिम से कहा अच्छा तुम इत्मीनान चाहते हो तो चलो एक काम करो, जाओ पहाड़ों में 4 परिंदे बुलाना, उनको ज़िबा करना, उनके गोश्त के टुकड़े टुकड़े करके। भाई बात, बुजुर्ग सारे बैठे हो ना, बात तो आपको याद है। मैं अपनी नौजवान नस्ल को आपके वसातत से जुमला समझाना चाहता हूँ कि अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे खलील, ये परिंदे ज़िबा करो, उनके गोश्त को टुकड़े करके फैला दो, फिर बुलाना और देखना हम मुर्दों को कैसे जिंदा करते हैं। तवज्जो चाहता हूँ हुजूर, किसको इमाम मानना है, किसको इमाम नहीं मानना?
कयामत के दिन इसका फैसला नहीं होगा। आज बंदोबस्त करना है। इब्राहिम गए पहाड़ों में, 4 परिंदों को बुलाया। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं कि मैं तफसील में जाऊं। हुजूर 4 परिंदों को बुलाया, ज़िबा किया, गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्स कर दिए, फैला दिए, बुलाया। एक एक टुकड़े को बुलाया, जिसका नाम लिया उसी का टुकड़ा उठता हुआ आया, अपनी चोंच को पहचान के साथ लगा, उड़ता हुआ इब्राहिम को इत्मीनान, तवज्जो, इब्राहिम को इत्मीनान देता हुआ उड़ गया। यही आयत लेकर इमाम सादिक की बारगाह में एक बंदा आया। उसने कहा, यब्ना रसूलल्लाह, इब्राहिम ने परिंदों को जिंदा किया था। या मौला, इसकी तफसीर समझ में नहीं आई। ज़हरा के बेटे ने उसको पढ़ा के तफसीर कुरान का दर्स नहीं दिया, कोई लेक्चर नहीं दिया। इमाम सादिक ने बाजू से पकड़ा, सहरा में जाके 4 परिंदे बुड़ा के, ज़िबा करके, गोश्त फैला के, उड़ा के बताया, ऐसे जिंदा किया था। जियो भाई, हाथ बुलंद बुलंद हैदरी, ऐसे जिंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तफसीर नहीं पढ़ाई, सरकार ने कहा ऐसे जिंदा किया था। तवज्जो हाथ चाहता हूं, इमामत का पता चले। जो कुरान जैसा हो वो इमाम। एक साहब को बड़ा हर बात हजम भी तो नहीं होती। आले मोहम्मद हर किसी को हजम हो जाते तो अल्लाह को जहन्नुम बनाने की जरूरत क्या थी? बैठे हो, उठ गए हो। अल्लाह ने जहन्नुम को बेकार खल किया है। हर एक को आले मोहम्मद हजम थोड़ी होते हैं। तो एक ने मुझसे कहा, हुजूर आपका शियों का तो अकीदा ये है कि अंबिया जो हैं ये अंबिया से अफजल है, आइम्मा मासूमीन अंबिया से अफजल है। और ये हमारा अकीदा है, ये हमारा मजहबी मुसल्लमा अकीदा है कि हमारे आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हजरत आदम से लेकर ईसा तक तमाम नबियों से बोलो अफजल हैं। और मुझसे कहा इसकी दलील क्या है? अभी तफसील में नहीं जाता। 1 2 और 2 4 जैसी बात है, बच्चों को भी फौरन समझ आ जाएगी। वो ये है कि सारे नबी हैं उम्मती मोहम्मद मुस्तफ़ा के, और रसूल मुस्तफ़ा हैं नबीउल अंबिया, सैयदुल अंबिया। ये हैं उम्मती, वो हैं सबके सैयदुल अंबिया। और ये आइम्मा मासूमीन उस सैयदुल अंबिया के जानशीन हैं, उसके नायब हैं। जिसके नायब हैं, जब वो अफजल है तो जो नायब है वो भी अफजल है। भाई इसमें कोई साइंस अलजबरे की जरूरत नहीं। बहरहाल उसने मुझसे कहा कि जनाब आपका अकीदा ये है कि ये आले मोहम्मद अफजल हैं। मैंने कहा बिल्कुल अकीदा है, बिल्कुल अकीदा। कहा तो फिर ये जो आपने बात अभी की, इससे ये तो साबित होता है कि ये बराबर है। अफजलियत कहाँ है? बैठे हो बुजुर्गो, मेरे बुजुर्ग शहर क़िबला शाह जी के ये बराबर हैं, अफजल कहाँ? तवज्जो आखिरी बंदे तक चाहता हूँ हुजूर। बुजुर्ग मेरा साथ देंगे तो जुमला अपना हक अदा कर पाएगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, क्या मतलब है? कहा जी हजरत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने भी परिंदे उड़ाए अल्लाह के हुक्म से, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी मौजज़ा दिखाया, अल्लाह के हुक्म से परिंदों को जिंदा किया। तो बात तो एक जैसी है ना, बराबरी की बात है ना, अफजलियत की बात तो नहीं है। आपका अकीदा ये तो साबित नहीं होता। मैंने कहा अली को छोड़ के, नबी ने कहा था अलीउन माल कुरान वल कुरान मा अली, अली को छोड़ कर कुरान पढ़ोगे, कुरान रोटियां तो दे सकता है, हिदायत नहीं दे सकता। चूंकि हिदायत है मुत्तकीन के लिए, हुदल लिल मुत्तकीन है, और मुत्तकी वो होता है जिसका इमाम अली हो। तवज्जो हाथ, अली इमामुल मुत्तकीन है ना, जिसका इमाम अली नहीं उसका कुरान से कोई वास्ता नहीं। कहा क्या मतलब? मैंने मतलब साफ है, इब्राहिम ने भी परिंदे उड़ाए हैं अल्लाह के हुक्म से, इमाम सादिक ने भी परिंदे उड़ाए हैं अल्लाह के हुक्म से। मैंने कहा आले मोहम्मद के दर पे झुको तो जमीन और आसमान से ज्यादा फासला नजर आएगा। मैंने कहा इब्राहिम ने भी परिंदे उड़ाए, इमाम सादिक ने भी परिंदे उड़ाए, इब्राहिम ने परिंदे उड़ाए हैं इत्मीनान लेने के लिए, सादिक ने परिंदे उड़ाए हैं इत्मीनान देने। लेना और बात है, अता करना और बात है। जियो भाई, हैदरी, लेना और बात।
इब्राहिम जियो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये इन्होंने आपने तवज्जो नहीं फरमाई, जाहिर है कई लोग पीछे रह गए। मतलब जो था हुजूर ये कहना, मैं तर्जुमानी कर दूं ताकि सारे बंदे समझ जाए। ये कहना कि या अल्लाह मुझे इत्मीनान चाहिए और परिंदों को ज़िबा करके उड़ा के जो इत्मीनान लेने का मोहताज हो उसे इब्राहिम कहते हैं। और जो मिंबर सलूनी पे बैठ के कहे लो कुशफल ग़िताअ लमज़दत तो यकीना, अगर पर्दे हटा भी दिए जाएं तो अली के यकीन में इजाफा नहीं होता। अली उस मंजिल यकीन पर है कि जो ईमान की आखिरी मंजिल है। अब इससे आगे कोई ईमान का दर्जा है ही नहीं। तवज्जो भाई, जिसको मान के बंदे सलमान हो जाएं उसे अली इब्ने अबी तालिब, उसे अली। हुजूर आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम वो हैं। दामन वक्त में गुंजाइश होती तो मैं आपकी खिदमत में बहुत सारी बातें सुना देता, लेकिन अब चूंकि मुझे बहुत सारे मौजूआत को जमा करना है इसलिए मैं जल्दी जल्दी एक एक जुमला। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला इज्जतें अता फरमाए, मौला मार्फतें और ज्यादा अता फरमाए। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, आले मोहम्मद जिसने मुर्दे जिंदा किए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिंदा किए भाई, है ना? कोई इनकार करता है? तवज्जो, अल्लाह जिसको मोजज़ा अता करे उस मोजज़े से इनकार करना इस्लामी अकीदा नहीं। तवज्जो, हाथ तो हजरत ईसा उम्मती हैं, वो मुर्दा जिंदा करें, किसी को कोई टेंशन नहीं। मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, आओ इमाम सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की बारगाह में जल्दी जल्दी सुनते जाना भाइयों अजीज़ों। इमाम की बारगाह में एक बंदा आया, उसका नाम है सैयद हमीरी। बहुत बड़ा शायर है अरब का, है भी सैयद हमीरी। कसीदे लिखता है, बड़ा बड़ा शायर है कि जो शोरा तशरीफ फरमाए। तवज्जो आपके लिए। इमाम की बारगाह में आया, इमाम ने कहा ऐ सैयद हमीरी, अपना अकीदा ठीक कर। तवज्जो, अपना अकीदा ठीक कर। मतलब क्या है कि जरूरी नहीं कि शायर जो लिखे वो ठीक भी हो। तवज्जो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, शायर की बात को दायरा इल्म आले मोहम्मद के अंदर होना चाहिए। इस कदर अपनी जहन की परवाज को आज़ाद न कर दे कि आले मोहम्मद कहीं हो, इंसान का शेर कहीं हो। नहीं, शायरी आले मोहम्मद के दायरे के अंदर होनी चाहिए। सैयद हमीरी अरब का बहुत बड़ा शायर इमाम सादिक की बारगाह में कहा पहले अकीदा ठीक कर। क्या मतलब? कहा सरकार मेरा अकीदा ठीक है। सरकार ने फरमाया अकीदा ठीक होता तो तू मुझे इमाम मानता। कहा सब तवज्जो जी, बात बहुत बहुत लंबी है और मेरे पास वक्त नहीं है। अजीजान, सरकार ने फरमाया कि तू अपने जो शेर लिखता है ना, इससे जो बात वाज़े है, तू हमें इमाम नहीं मानता, तू मोहम्मद हनफिया को इमाम मानता है। तवज्जो हाथ चाहता हूं, मोहम्मद हनफिया अली अलैहिस्सलाम के बेटे, तू उनको इमाम मानता है, तू हमें इमाम नहीं मानता। कहा सरकार मेरा अगर अकीदा ये है तो आप दलील दे दें, आप दलील पेश करें, मुझे समझाएं कि किस तरह मोहम्मद हनफिया इमाम नहीं है। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने बाजू से पकड़ा। तवज्जो जी, मदीने की बात है, बाजू से पकड़ा सैयद हमीरी को। हजरत इमाम सादिक आले मोहम्मद ने लेके चले एक कब्रिस्तान आया, उसमें एक टूटी हुई कब्र पे पहुंचे। सरकार ने उस कब्र पे खड़े होकर, तवज्जो आखिरी बंदे तक चाहता हूं, उस कब्र पर खड़े होकर यूं इशारा करके कहा क़ुम बिइज़्निल्लाह, उठ के खड़े हो जा। तवज्जो, एक मुर्दा के जो सर से कफन पहने हुए अपनी असली हालत में मौजूद था, अपने सर से गर्द को झाड़ता हुआ उठ के खड़ा हुआ, दोनों हाथ माथे पे रखे इमाम सादिक को मुखातिब करके कहता है अस्सलामु अलैका या हुज्जत अल्लाह, ऐ अल्लाह की हुज्जत मेरा सलाम हो। और फिर सैयद हिमरी को मुखातिब करके कहता है सैयद हिमरी मुझे पहचाना मैं कौन हूँ? हाथ बांध के कहता है सरकार मैंने नहीं पहचाना। कहा मैं ही तो मोहम्मद
मोहम्मद हनफिया हूं। अब बता कौन इमाम है? कहा सरकार आप बताइए। मौला इमाम सादिक के हाथ चूम के कहता है कायनात पर जिसकी इताअत वाजिब है वो यही सादिक आले मोहम्मद। यही सादिक आले मोहम्मद है। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। हमें इमाम वो चाहिए जो अल्लाह का बनाया हुआ हो, और अल्लाह का बनाया हुआ वो है कि जो कुरान वालों के जैसा हो। सवाल ये है कि हमें ऐसा इमाम क्यों चाहिए? जी बात संजीदा है, बात संजीदा है। हमें ऐसा इमाम क्यों चाहिए? आम बंदे के साथ हमारा गुजारा नहीं हो सकता। छोटे मोटे बंदे नाल साडा काम नहीं चलता, नहीं ना चलता। वो चंगा बड़ा बंदा जो वहां से आया हो, उसके बगैर हमारा काम, वो काम क्या है भाई जो हमारा काम नहीं चलता? हमें ऐसा वैसा बंदा नहीं चाहिए, इधर उधर घूमता फिरता बंदा हमें नहीं चाहिए। हमें मखसूस लोग चाहिए, वहां से आए हुए। क्यों? तवज्जो, क्यों? इसलिए कि हमें अल्लाह ने बनाया है अपनी मारिफत के लिए। जिसे खुद उसकी मारिफत नहीं, वो हमें क्या बताएगा अल्लाह किसे कहते हैं? तवज्जो, तवज्जो। वो हमें क्या बताएगा कि जो खुद गुमराही में, घटाटोप अंधेरों में धक्के खा रहा है, वो हमें क्या बताएगा अल्लाह किसे कहते हैं? जो वहां से आए हैं वही बताएंगे कि वो क्या है, वही बताएंगे कि अल्लाह क्या है। क़िबला तवज्जो, यही वजह है कि इमाम मौला मुत्तक़ियान अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम तक तमाम आइम्मा मासूमीन की सीरत तैयबा और आपके अक़वाल और खुतबात गवाह हैं कि आले मोहम्मद ने जब भी कलाम किया तो भी उसकी पर्दा कुशाई के लिए, जब भी कोई काम किया तो भी तौहीद की रूनुमाई के लिए। तवज्जो चाहता हूँ हुज़ूर, जितने मेरे बुजुर्ग चेहरे तशरीफ फरमाओ। भैया एक वाक़या बड़ा मशहूर है तारीख की किताबों में कि इमाम सादिक बैठे हुए अपने शागिर्दों के साथ, दरमियान में पड़ा हुआ एक तश्त जिसमें रखे हैं अंगूर। इमाम अलैहिस्सलाम और वो शागिर्दान तनावुल फरमा रहे हैं। इतने में एक मिस्कीन आया, उसने सदा लगाई अल्लाह के नाम पे दे दो। सरकार ने अपने मुतबर्रिक हाथों से एक गुच्छा उठाया और अपने शागिर्द को दिया, कहा इसे दे दो। जुमला यही पहुंच जाए तो मेरे ख्याल है आज की मजलिस तमाम हो गई। अजीज़ान मोहतरम, इंतहाई तवज्जो, जो जवान हो उनके लिए जुमला है। मेरे बुजुर्ग दुआ फरमाएंगे ताकि मेरे जुमले में तासीर हो जाए और जुमला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की बारगाह में मकबूल हो जाए और आज की मजलिस की सफ़े मातम का हक अदा हो जाए। अजीज़ान मोहतरम, इमाम ने गुच्छा उठाया, उठा के दिया फ़कीर को। फ़कीर के हाथों पर आया गुच्छा और कहा ये क्या दे दिया? मुझे कोई पैसे दो। भाई जो चीज ना मिलती हो वो मिल जाए तो बंदा कहता है मैं बंदा जो होवे सरगो दे दा, ते ओ मंगे ते उन्होंने बंदा देवे माल्टा। बैठे उठ गए हो, नहीं समझ आई हुजूर, तो वो कहेगा ना ये माल्टा तो मैं उधर चोरी भी खा ली ना। तवज्जो है, ये मुझे क्यों दे रहे हो भाई, कोई और चीज दो, मुराद ये है। हाँ, तो उस वक्त उस जमाने में वहां पे तो वो अंगूरों के आम बाग होते हैं, आपको पता है अरबिस्तान में बहुत अंगूरों के बाग होते हैं। तो अंगूरों का गुच्छा या खजूर ये अगर दी जाए तो क्या अहमियत, जो गली मोहल्ले में ऐसे ही पड़े हुए मिल जाते हैं। तो कहा ये क्या दे रहे हो? तवज्जो जुमले पे रहे जनाब, नफ्सियात को समझिएगा, शायद हक अदा हो जाए। अजीजान, इमाम अलैहिस्सलाम का अता करदा अंगूर और वो कह रहे ये क्या दे रहे हो? कोई पैसे वैसे दो, मुझे और बहुत जरूरतें हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा इससे अंगूर वापस ले लो। जुमला समझिएगा हुजूर, अंगूर वापस ले लो। उसने कहा जी दो। इमाम ने कहा जा तुझे अल्लाह देगा। अच्छा तारीख, बिल्कुल बिल्कुल मैं लफ्जों का जिम्मेदार हूं। थोड़ा आगे गया ना तो उसे याद आया कि अंगूर मिल रहे थे वो तो ले लेता, क्या हमाकत की है, अंगूर छोड़ा। फिर वापस आ गया, आके कहा सरकार वो अंगूर ही दे दें।
इमाम ने कहा तुमने पहले अल्लाह की नेमत का इनकार किया है, अब हम नहीं अता कर सकते। तवज्जो तवज्जो, अल्लाह की नेमत का इनकार किया है ना, अब नहीं देंगे, जाओ। चला गया, बड़ी मिन्नत समाजत की। तवज्जो, इमाम ने अता नहीं किया, जाओ चले जाओ। इसके बाद थोड़ी देर बाद एक और फकीर आया, अल्लाह के नाम पे दे दो। इमाम ने वही गुच्छा उठाया, कहा दो इसको। जुमला इंतहाई नाजुक है सरकार। उसके हाथों पे आया, उसने उसको यूं हाथों पे उठा के आसमान की तरफ देखा, कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रज़क़नी। तवज्जुहात तवज्जुहात तवज्जुहात। हुजूर बुजुर्ग जो चेहरे तशरीफ फरमा है, मुझे आपकी ताईद चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रज़क़नी, और यूं अपने हाथों में अंगूर का गुच्छा लेकर जाने लगा तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा शाम इसे रोको। खुदा की कसम आज पता चलेगा कि कौन सुनने वाले हैं और कौन बस वाह वाह करने वाले हैं। हुजूर इमाम ने कहा रोक लो। क्या मतलब मौला, क्या करना है? कहा रोको। इमाम ने दोनों हाथ भर के अंगूरों के उठाए। तवज्जो, कहा इसे और दो, इसे और दो। जब इतने ज्यादा अंगूर उसके हाथ पे आए ना, उसने फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रज़क़नी, उसका शुक्र है जिसने मुझे रिज़्क़ अता किया है। तो इमाम ये लेकर जाने लगा। इमाम फिर मुस्कुराए, इसको रोक लो। आज पता चलेगा, आज पता चलेगा कौन है जो सादिक का मानने वाला है। रोक लो। ये फिर रुक गया। जी मौला। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा, अपने गुलाम को देखा, गुलाम को देख के कहा देखो तुम्हारे पास कितने दीनार हैं। ओहो, तुम्हारे पास कितने दीनार हैं। उसने जल्दी से वो थैला निकाला, उसमें से उंडेल के देखे, सरकार 20 दीनार। दीनार सोने का होता है भाई, तवज्जो, दीनार सोने का सिक्का होता है। 20 सोने के सिक्के जनाब। इमाम ने फरमाया ये भी इसे दे दो, ये भी इसे दे दो। तवज्जो, उसने हाथ पे उठाया, 20 दिनार हाथ पे लेके कहते अल्हम्दुलिल्लाह हादा मिनका। ओए होए, ये तेरी तरफ से आता है, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। अंगूर मिल गए, दीनार मिल गए, हाजा मिनका, ये तेरी तरफ से है। चलने लगा। सादिक ने मुस्कुरा के कहा रोक लो। हाय हाय, और चकवाल वालों, खुदा की कसम तुम्हारे चेहरों को सलाम, उठे हुए हाथों को सलाम। ये है हक अदा करने का आले मोहम्मद के दीन का। कहा रोक लो। इमाम अलैहिस्सलाम ने फिर रोक लिया। जब इमाम की बारगाह में रुक लिया ना, अब सारे के सारे शागिर्द इमाम को बड़े इंतहाई ताज्जुब से देख रहे। इमाम ने दीनार भी दे दिए, अंगूर भी दे दिए, अब बचा क्या है जो अब इमाम अता करेंगे? इमाम ने अपना पैरहन उतारा। हाथ उठाओ यार, हाथ उठाओ। तवज्जो, हाथ चाहता हूं खुदा की कसम। इमाम ने अपना पैरहन उतारा, उतार के इसको अता किया। अब है नाजुक जुमला जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है। चकवाल आदमी, पढ़े लिखे तमाम दोस्तों को दावत फिक्र दे रहा हूं। इमाम ने पैरहन भी उतार के दे दिया। अब तवज्जो, जो तारीख में जुमला है मैं उसका अमीन हूं, बाकी मुझे मालूम नहीं है। अजीजान, तारीख में यह लिखा है कि जब इमाम ने पैरहन अता करके दे दिया ना, तो अब इसकी गैरत को जला लाया। इसने पैरहन लेके कहा अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी सतरानी। तवज्जो, अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी सतरानी। और इमाम को मुखातब करके कहा या अबा अब्दुल्लाह जज़ाकल्लाह खैरा, जज़ाकल्लाह खैरा। तवज्जो, आखिरी बंदे तक जाता हूँ। कितने कितने मयार इल्मियत पे हो आज पता चल जाएगा। इमाम अलैहिस्सलाम को जब कहा ना कि ए अबा अब्दुल्लाह, ए इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अब ये चीजें जाके लेके जा रहा था। इमाम ने रोका नहीं। तवज्जो, इमाम ने रोका नहीं। एक शागिर्द ने आगे बढ़ के कहा मौला, पहले आपने इतनी मर्तबा रोका, अब रोका क्यों नहीं? कहा सादिक को यह पसंद था कि ये उसके मालिक की हम्द करता। ये हटाइए। सादिक को ये पसंद था कि वो इसकी हम्द करता रहता।
लेकिन इसने मेरी अकीदत की तार को तोड़ दिया, इसलिए हमने इसको अता नहीं किया। और ये वाकया मैंने कहा इब्राहीम का भी है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बकरियां चरा रहे थे, रेवड़ बकरियों का, अल्लाह ने जिब्रील को फकीर बना के भेजा। हाय हाय, तवज्जो ही नहीं फरमाई। जिनके दरवाज़ों पे जिब्रील जैसे फ़कीर बन के आए वो रहबर रहनुमा होते हैं। जिब्रील आया, अल्लाह की हम्द करने लगा। अल्लाह की हम्द की। इब्राहीम ने कहा ये जो हम्द की है ना, ज़रा इस तरह फिर सुनाओ। कहा क्यों सुनाऊं? कहा ये मेरी बकरियां ले लो। चंद बकरियां दे दी, अब तो सुनाओ। कहा हाँ अब सुनाता। फिर सुनाई, कहा फिर सुनाओ। जो बाकी थी उनमें से भी आधी दे दी। कहा ये और ले लो, फिर सुनाओ। उसने फिर सुनाई, कहा और सुनाओ। कहा इस तो बगैर पैसे लिए तो नहीं सुनाता, और दो। सारी बकरियां हजरत इब्राहीम ने दे दी। मुझे उसकी हम्द सुनाओ। इसके बाद जो पास था वो सब अता कर दिया, उसकी हम्द सुनाओ। जब कुछ बाकी न रहा तो उस वक्त जिब्राइल ने कहा मैं जिब्रील हूं और ये अल्लाह की हम्द तरफ से मैं तुम्हारा इम्तहान लेने आया था। इमाम वो होता है जो कुरान में जिसकी मिसालें मौजूद हों। अज़ीज़ान मोहतरम, अभी आपने सुना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलती हुई आग में फेंका गया ताकि इब्राहीम को जिंदा जला के मार दिया जाए। और वाक़ई आपको मालूम है कि जिब्रील आए, कोई मदद चाहिए? कहा नहीं, उसी की चाहिए जिसके लिए जा रहा। हजरत इमाम सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। वक्त इंतहाई मुख्तसर हो गया अज़ीज़ान, दो जुमले कहने का वक्त है, ताबूत उठाना है हमें। दो जुमले मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करके, बस मुसीबत का एक जुमला है। इमाम अलैहिस्सलाम के हवाले से एक बात याद रखिए, सारे मोहम्मद हैं, है ना अकीदा, सारे मोहम्मद हैं, लेकिन हर दौर में मुहम्मदीयत का एक एक, वरना तो सारे औसाफ इनमें हैं, लेकिन एक एक सिफत हर ज़माने में ज़माने के हिसाब से मुहम्मदीयत की हर इमाम से ज़ाहिर हुई। नबी अकरम दीन लेके आए, दीन पहुंचाया। अली अलैहिस्सलाम ने कुफ्फार से दीन की हिफाजत की, जंग जिदाल करने वालों का रास्ता रोका, इस्लाम और रसूल की हिफाजत फरमाई। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह करके मसलहत से दीन को बचाना दुनिया को सिखाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी देकर घर लुटाकर दीन को समझाना बचाना सिखाया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने कड़ियाँ पहन के बाज़ारों में जाके हद ख़त्म की। इमाम बाक़िर आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम और इमाम सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने जो मुहम्मदियत का चेहरा ज़माने को समझाया वो ये था कि जब भी हमें शोरशों से मौका मिले हम ज़माने को इल्म अता करते हैं। इल्मियत ज़रूरी है, इल्मियत ज़रूरी न होती तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम कभी भी यूनिवर्सिटी का क़याम न करते। इतना बड़ा उस्ताद, आपके इलाकों में भी ये रिवायत है, ये
तसलसल सकाफ़त है कि हमेशा मुआशरे में उस्ताद का एहतराम किया जाता है। आज भी जो पुराने हमारे टीचर्स मौजूद हैं, मैं आलम दीन हो गया तो क्या हुआ, खुदा की कसम ऐसे होता है, कभी गाड़ी पे हम जा रहे हों, हमारे उस्ताद हमें नज़र आ जाए तो हम साइड पे गाड़ी करके उतर के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमारे उस्ताद आ रहे हैं। स्कूल के प्राइमरी के टीचर्स, हाई स्कूल के टीचर्स, ये एक सकाफ़त है, शराफत है, दयानत है। कभी कोई उस्ताद के सामने यूं सीना सीधा करके भी खड़ा नहीं होता, बल्कि अदब से खड़े होते हैं। जो पूरे अरबो अजम का उस्ताद हुआ, जाहिरी तौर पर 4000 शागिर्द, हर शोबे इल्मियत से ताल्लुक रखने वाला, जो भी इमाम से पढ़ के गया वो हर शोबे का इमाम बना, हर शोबे का रईस बना, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं। खुदा की कसम आपने कभी नहीं देखा होगा कि आप जब घर में सोते हैं, जब घर में रहते हैं, तो आप बेडरूम का आपका लिबास बड़ा नॉर्मल सा होता है। आपको बाहर कोई मेहमान मिलने भी आ जाए तो आप उस लिबास में बाहर नहीं आते। जो बुजुर्ग हैं वो इज्जतदार, जो खानदान के रईस होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो इस तरह बाहर मेहमानों में नहीं आते। चेबे रसद वो इमाम बरगाह में आ जाए, वो बाजार में आ जाए, नहीं, पहले अपना लिबास ठीक करते हैं, पहले अपना हुलिया ठीक करते हैं, फिर मेहमानों में, लोगों में आते हैं। जो कायनात का बड़ा इमाम था, सुनोगे जुमला, जिगर पे हाथ रखना, इससे बड़ा मुसीबत का कोई जुमला ही नहीं कि इमाम सादिक आले मोहम्मद रात में सहरी के वक्त में मुसल्ला इबादत पे इबादत कर रहे हैं, मंसूर के गुमाश्ते बगैर इजाजत के दीवार फलांग के इमाम के पास आते हैं, मुसल्ले से ऐसे घसीट के इमाम को लेके जाते हैं जिस तरह शाम गरीबा में सज्जाद को लोग घसीट रहे हैं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। इमाम सादिक का ताबूत उठाने वालों, आओ मिलकर इमाम ज़माना की बारगाह में पुरसा पेश करते हैं। ए साहिबुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम, आपके मसमूम दादा का कंधा, जनाजे को कंधा देने के लिए ये इतने मोमिन हाजिर हैं। या मौला, हमारी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मुझे नहीं पता आज इमाम ज़माना कहाँ बैठ के गिरिया कर रहे हैं। हो सकता है असदी साहब की दावत पे आज कबूल फरमाया हो, यहाँ आज इस मजलिस, इस ताबूत को रौनक बख्शा हो, या इन टूटी हुई कब्रों के सरहाने बैठकर। खुदा की कसम आपने हक अदा नहीं किया। जिसका कोई खैर मुल्क में मर जाए ना, उसकी कोशिश होती है कि ताबूत बनाओ, हुकूमतों से इजाजत लो, मैयत को पाकिस्तान ले चलो। मैं पूछता हूँ, जिनकी मैयतें बाहर से आती हैं, फलसफा क्या है? क्यों वहां से मैयत लेके आते हो? क्या वहां जमीन नहीं है? क्या वहां कब्र नहीं है? क्या वहां कफन नहीं करते? कहा नहीं, हम बुजुर्गों की लाशों को लेके अपने वतन में आते हैं ताकि जनाजा शान से उठाया जाए, कब्र को एहतराम से बनाया जाए, कब्र पे चिराग जलाया जाए, बहने माए कब्रों पे आके फातिहा पढ़े, हाय जन्नतुल बकी के गरीबों, जिनकी कब्रों पे ना साया, ना कोई दिया, ना कोई रोशनी, यकीनन गुंबद खजरा का मकीन मोहम्मद मुस्तफा दिन रात रो के कहते होंगे, और मेरे रोजे पे चिराग जलाने वालों, मेरे जाफर सादिक की कब्र को देखो। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। एक मर्तबा नहीं, ये जुमला मुझे जरूर समझाना है। अगरचे के मसाइब हो गया, मैं एक जुमला अगर पढ़ देता मसाइब खत्म हो जाता, लेकिन जवानों को क्या समझाऊं? ना समझाऊं तो आज के दिन का हक अदा कैसे हो? मेरे अजीजों, 2 मिनट रुकना जी, ताबूत में जब कहूं तो आएगा। अजीजा ने मोहतरम बैठ जाइए। मेरे बुजुर्गों, 2 जुमले मुझे पढ़ने की इजाजत दीजिए। भाइयों, तवज्जो से जुमला सुनना। यहां से कराची का फासला कितना है? ज़हनों में आ गया? यहां से खुरासान, बिस्मिल्लाह सरकार सलामत रहे, जुमला मुझे तेजी से कहना है। यहां से कराची का फासला कितना है? जहाजों पे लोग जाते हैं, बसों पे, ट्रेनों पे लोग जाते हैं। अगर कोई पैदल जाए कितने दिन लगेंगे बताओ? अगर कोई घोड़े पे जाए कितने दिन लगेंगे? अगर कोई ऊंट पे जाए कितने दिन लगेंगे? अच्छा, पूरे रास्ते में पानी मौजूद है,
सब कुछ मौजूद है। अगर कोई इस तरह भी जाना चाहे तो रोटी पानी का बंदोबस्त है। हुजूर तवज्जो, खुदारा मैं हाथ बांध रहा हूँ, सैयद हूँ, मेहमान हूँ तुम्हारा। जितने बैठे हो ये जुमला दिलों पे लिख के ले जाना, शायद बिस्तर पे सादिक आले मोहम्मद याद आ जाए। हुजूर मदीना से कूफा, मदीना है सऊदी अरब हिजाज, कूफा है इराक का दारुल खलाफा नजफ, इनके दरमियान जो फासला है ना, ये सारे का सारा सहरा है। और तारीखें गवाह है, लोग इस फासले में घोड़ों को लेके नहीं जाते थे कि रास्ते में पानी नहीं मिलेगा, और बेआबो गयाह वादी में घोड़े मर जाते थे, पानी की प्यास से घोड़े मर जाते थे। लोग ऊंट पे सफर करते थे क्योंकि ऊंट ज्यादा दिन पानी की प्यास बर्दाश्त कर सकता है। खुदा की कसम, मदीने से 7 मरतबा इमाम सादिक को इसी अंदाज में घसीटते हुए लोग कूफा में लेके गए हैं। कभी बनु उमैया के दौर में, कभी बनु अब्बास के दौर में, कभी जब भी हुक्मरानों को दिल करता कायनात के रईस इमाम के घर पे हमला कर देते। इमाम सादिक आले मोहम्मद को कपड़ों से घसीटते हुए न जाने कितने सफर करवा करवा के इतने दूर सफरों पे कभी हीरा में लेके जाते, कभी कूफा, कभी बगदाद, और वहां दरबारों में जाके जिल्लत में शुरू किया जाता। और मंसूर है, बस एक जुमला, बातें बहुत हैं करने के लिए, एक जुमला जो तुम्हारे जिगर को छलनी करे। बगदाद बुलाया मदीना से जुल्म और बर्बरियत के साथ और जालिम बदमाशों के जरिए जो सारे रस्ते सादिक आले मोहम्मद की तौहीन करते। इमाम पहुंचे दरबार में, एक जगह ऐसी है, रावी कहता है जब उस मकाम पे बैठता था ना, शबद मसनद थी, उस पे जब बैठता था यकीन होता था कि अब जो सामने आएगा उसे मारेगा। जब गुस्से में होता था, जब कत्ल करने से इरादे से बैठता था ना, तब उस मसनद पे बैठता था। तो कूफा में इमाम को बुलाया, बगदाद में बुलाया, एक मरतबा उस मसनद पे बैठा हुआ, हाथ में तलवार है, नियाम में तलवार है, इमाम सादिक को हाजिर किया। बदतमीजी, खुदा की कसम, मुझे ये मेरे हाथ बंधे हैं, जो तारीख में लफ्ज लिखे हैं मैं वो पढ़ नहीं सकता, वो मैं पढ़ नहीं सकता। बस यूं समझो कि इमाम की तौहीन करके कहता है, ऐ सादिक आले मोहम्मद, क्यों मेरी दुश्मनी के अंदर तुम सारी फौजों को जमा कर रहे हो? इमाम ने कहा, मैं सादिक हूं, मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर रहा। तुम्हें मालूम है जब बनु उमैया की हुक्मरानी थी, 7 बादशाह मैंने गुजारे हैं, मेरे जमाने में गुजरे हैं बनु उमैया के, मैंने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। मैं तो आले मोहम्मद का अपना दीन लोगों को समझा रहा हूं, तो मैं तुम्हारे खिलाफ ये बातें क्यों करूंगा? उसने एक मरतबा तलवार को निकाला, फिर अंदर कर लिया, फिर बदतमीजी से गुफ्तगू करने लगा। तारीख गवाह है, फिर जरा ज्यादा तलवार को निकाला, फिर गुफ्तगू करता रहा। फिर इमाम अलैहिस्सलाम की बदतमीजी की जुमला जो सुनेगा बिस्तर पे रोएगा। फिर इसने पूरी तलवार को निकाला, फिर दोबारा उसको अंदर रखा और इमाम से कहा आप चले जाइए, और लोगों को कहा इनको घर छोड़ के आओ। तवज्जो, जुमला जो रावी है ना, वो जाके कहता है, रिवायत करता है कि मैं मंसूर के पास गया, मैंने कहा गुस्से में तो था, इस जब मसनद पे बैठता है किसी को छोड़ता भी नहीं, इमाम सादिक को कत्ल भी करना चाहता था, तूने तलवार भी 3 मरतबा निकाली, फिर इमाम को कत्ल क्यों नहीं किया? कहा पहले, तवज्जो, जो जुमले मैंने तारीख में पढ़े, उसने कहा जाओ पहले पूरे घर में जितने लोग हैं ना, इनको घर से बाहर निकालो। जब सबको घर से बाहर निकाला ना, फिर उसने कहा अब बताओ। तो कहा अगर अब मुझे पता चला कि ये बात बाहर निकली है तो तुम्हारा पूरा खानदान मैं खत्म कर दूंगा, ताकि कोई बंदा ये बात न सुने। कहा कोई मौजूद नहीं है, मैं किसी को बताता नहीं, तुम बताओ कि इमाम सादिक आले मोहम्मद को कत्ल किया क्यों नहीं? उस वक्त कहता है खुदा की कसम, मैं इमाम सादिक को कत्ल करना चाहता था, लेकिन जैसे ही तलवार को निकाला मैंने क्या देखा, मोहम्मद मुस्तफा है, सर से अमामा उतरा हुआ, रो के कहते हैं जालिम हया कर, मेरे सादिक ने तेरा क्या बिगाड़ा, हाथ मातम के लिए। यही तो वक्त था इमाम सादिक के ताबूत का, जब मैंने दोबारा तो तलवार को निकाला, इमाम रसूल खुदा मातम कर रहे थे, जालिम हया कर, ये मेरा गरीब बेटा है। जब मैंने पूरी तलवार निकाली ना, मैंने देखा मोहम्मद के हाथ में जुल्फकार है, और फरमा रहे एक कदम आगे बढ़ा,
एक कदम आगे बढ़ा तो मैं तेरी नस्लों को खत्म कर दूंगा। खुदा की कसम, बस खत्म हो गई पढ़ाई अजीजो। इमाम सादिक आले मोहम्मद की वो पेशियां मैं पढ़ूं तो तुझे शाम कूफा की पेशियां भूल जाए। लेकिन खुदा की कसम, एक मौका ऐसा आया, किसी मौके पर भी इमाम सादिक को किसी ने रोता हुआ नहीं देखा, रोता हुआ नहीं देखा, रोता हुआ नहीं देखा। एक मौका ऐसा आया जब इमाम अपनी बेटियों के साथ अपने घर में आराम फरमा रहे थे। मुसलमानों ने प्रोग्राम बनाया कि इमाम जाफर सादिक के घर को आग लगा दी जाए, बेटियों समेत जिंदा जला दिया जाए, इब्राहिम का विरसा दे दिया जाए। इमाम सो रहे हैं, बेटियां बेटे सो रहे हैं, घर को आग लगी। तारीख ने कहा कि आग इमाम के बिस्तर तक पहुंची। इमाम उठे, जल्दी से बेटियों को, रुकना जी रुकना, जब मैं कहूं जुमला आपने मातम के लिए सुनना है, जल्दी नहीं है मेरे अजीजों। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्तर से उठे, बेटियों को लेके गए, एक तरफ जाके एक दीवार के साए में बिठाया। तमाम शागिर्दान जमा हुए, इमाम के घर की आग को बुझाया, इमाम के पास आए। इमाम एक दीवार से टेक लगा के, जो कभी नहीं रोया वो आज रो रहा था। शागिर्दों ने कदमों पे हाथ रखा, कहा मौला नुकसान तो हुआ कोई नहीं, और रोते क्यों हो? रो के कहा इस आग को नहीं रो रहा, हाय शाम गरीबा, जब चारों तरफ आग थी ताबूत ले आओ, हाय चारों तरफ आग थी, मेरी ज़ैनब व कुलसूम सर से बेरिदा रो रो के कह रही थी सज्जाद उठो, फुफियों को बताओ जल के मरना है या बाहर